गुरु गोबिंद दाऊ खड़े काखे लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये चौपाई मैंने आपको क्यों सुनाया? ईश्वर और गुरु अगल बगल खड़े हैं और शिष्य कंफ्यूज है कि पहले किसके पांव छू। तो ईश्वर ने कहा कि पहले गुरु जी के पांव छू। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तो मेरे तक नहीं पहुंचा जाएगा। उसका कहने का मतलब ये है। देखो, माता पिता तो पहले नंबर पे आते ही हैं। माता पिता को तो आप जिंदगी भर दोगे, आप कुछ भी कमाओगे, कुछ भी बनोगे तो माता पिता को सम्मान मिलेगा, और माता पिता भी आपको जिंदगी भर देते रहेंगे। जो भी उनके पास होगा आपके लिए, और वो नहीं भी देंगे तो आजकल तो आपको पता है बच्चे मां बाप का गला काट के भी ले रहे। लेकिन गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है? पूरे विश्व में गुरु ही एक ऐसा है, हालांकि 80-90% लोग मानते नहीं है। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को पत्रकारों ने पूछा कि आप तो इतना राइज कर गए जीवन में, भारत के मिसाइल मैन बन गए, भारत के राष्ट्रपति बन गए, और आपके परिवार के और लोग जो है वो रामेश्वर में समुद्र के किनारे रह गए, तो ऐसा क्या है, क्या हुआ ऐसे? तो मालूम है उनका जवाब क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम का जवाब था कि मुझे समय रहते एक अच्छे गुरु मिल गए, मैंने गुरु की खोज कर दी और उन्होंने नहीं की। तो गुरु का महत्व तो यहां से समझ में आता है, और बाकी गुरुओं की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। लेकिन मैं आज ये क्यों बता रहा हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं। मैं मेरठ में पढ़ा हाई स्कूल के बाद, और हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में हमारे पास वहीं गांव के, मेरठ के जो एडजेसेंट गांव है वहां से एक स्कूल था, वहां पर वहां से टीचर आया करते थे, और वो हमसे बड़े प्रभावित थे, खूब बातें हम लोग करते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके पढ़ाए हुए शिष्य तो, क्योंकि तब हम भी पढ़ ही रहे थे, हम शहर में थे थोड़ा, आपके पढ़ाए हुए शिष्य तो बहुत बड़े बड़े पदों पर होंगे, कोई बड़ा डॉक्टर होगा, कोई डीएम होगा, कोई जो है वो पीसीएस ऑफिसर होगा। तो उन्होंने, वैसे तो बहुत भले थे और पढ़ाते भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या बात बताई मुझे, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि भंडारी जी, मेरे को भंडारी बोलते थे, भंडारी जी हम खूब मेहनत करके अगर शिष्य को आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे, किसी काम के नहीं हमारे, वो पूछते भी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हम तो अपनी योग्यता से बने। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे शिष्य इतने ऊपर उठ जाए? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा शिष्य कोई ठेली पर फ्रूट्स लगाए, कोई सब्जी की ठेली लगाए, कोई सिटी बस में कंडक्टर हो जाए, ताकि हमारा आना जाना रहे। तो बस में टिकट तो हम देंगे तो सीट तो दे देगा, और गुरु जी को नमस्कार भी करेगा। किसी ठेली पे फल लेंगे या सब्जी लेंगे तो अरे गुरु जी नमस्कार, आइए आइए आप, तो कम से कम अगर वो फ्री में नहीं देगा तो सड़ी हुई सब्जी तो नहीं देगा, या मेरे से फालतू पैसे तो नहीं लेगा। तो मैं पहले तो उनकी बात सुन के चकित रह गया।
लेकिन उन्होंने दुनिया देखी होगी, इस आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, वो व्यक्ति कोई गलत नहीं बोल रहा है। और शिक्षक को इस बात पर सोचने के लिए किसने मजबूर किया, और वैसे होता भी है। जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी बन गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं, सबको लगता है कि वो अपनी मेहनत से बने, सब कुछ उन्होंने अपने आप कर दिया है। मेरे सबसे निवेदन है कि अगर इस दुनिया को बेहतरीन बनाना चाह रहे हो और अच्छे शिक्षकों को देना चाह रहे हो, फील योर टीचर टू बी प्राउड ऑन यू। कोई आईएएस है, कोई डीएम है किसी जिले का, तो अपने लिस्ट बनाइए, प्राइमरी टीचर से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, जो आपको कोचिंग में जिन टीचर्स ने पढ़ाया, लिस्ट बनाइए उनकी। जो जिंदा है उनके पास जाइए, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल में कम से कम फोन तो करिए, उनका हौसला बढ़ता है। और आप पहचानते भी नहीं उन्हें, अब आप सब कुछ हो गए। क्यों शिक्षक के दिमाग में यह बात आ रही है कि नहीं, वो तो बस ठेली पर लगाने वाले बच्चे और सिटी बस में कंडक्टर करने वाले बच्चे ही बनाएंगे। समाज ने उनको ये दिखा दिया। अरे साल में एक बार दिवाली आती है, जाओ गुरुओं के चरण छूने के लिए जाओ, क्या लुट जाओगे ही भी आप। सुबह से शाम तक, शाम को तो बहुत से मैंने देखे डेली जो है वो इंग्लिश पीते। तो शिक्षकों का सम्मान करना सीखे, ताकि उनमें और उत्साह बढ़े कि देखो डिस्ट्रिक्ट डीएम था और मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, वो ये समझेगा और कितना प्राउड फील करेगा जब आप जाएंगे। लेकिन आप जाते नहीं। कब ये गुरु शिष्य परंपरा रहनी चाहिए? हमारे वेद शास्त्रों में अच्छी चीजों को का पालन करो ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पुरानी परंपरा को, रूढ़िवादी परंपराओं को आगे बढ़ाओ, पर ये अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। गुरुओं का अगर सम्मान नहीं करेंगे, आपके पास पद हो सकता है, पावर हो सकती है, रुतबा हो सकता है, जान पहचान हो सकती है, लेकिन खड़ा आपको शिक्षक ने किया है, चाहे प्राइमरी हो और चाहे वो किसी कोचिंग में पढ़ाने वाला शिक्षक हो। उनको इज्जत देना सीखिए। तो इस देश का और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको शिक्षकों के आगे झुकना पड़ेगा। मैंने देखा है ना, आजकल बिल्कुल पेरेंट्स ऐसे हो गए, बच्चे ऐसे हो गए, शिक्षकों की कोई इज्जत नहीं। क्या हो तुम? तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। बस गुरु पूर्णिमा आती है और बस नमस्कार कर देना है गुरु जी को, हाल चाल पूछिए उनका। मैं मानता हूं अभी भी है चंद लोग, लेकिन नहीं बहुत, बाकी तो 99% लोगों में तो अहंकार आ जाता है, जैसे कि सब कुछ उन्होंने करा होगा। पैदा होते ही सीख गए, डीएम बन गया कोई पैदा होते ही। तो निकालिए, वक्त निकालिए। माता पिता तो आपके साथ रहेंगे, उनके आशीर्वाद तो रह गए रेखा, लेकिन एक बेचारा वो भी है जिसने आपको नीचे स्थान से ऊपर तक पहुंचाया। भूल जाते हैं आप कितना मोटिवेट टीचर आपको करते हैं। और तभी टीचर्स भी अच्छे होंगे। और एक अच्छा टीचर समाज को जब मिलेगा तो अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा देश मिलेगा, हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। सिर्फ राजनीति में ना उलझे रहे। गॉड ब्लेस यू।